हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बजट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, जिसे देखते हुए यूपी बजट पढ़ना आवश्यक हो जाता है। हमारे द्वारा यूनियन बजट तथा इकोनॉमिक सर्वे को भी पूरा कराया गया है। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है, कृपया देख लें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा 5 फरवरी 2024 को बजट प्रस्तुत किया गया। तो इस डेट को आप याद रखेंगे कि यूपी बजट आपका 5 फरवरी 2024 को पेश किया गया था। कुल बजट की बात करें तो इसका आकार कितना है आपका 7.36 लाख करोड़। वहीं बात करें कि इसमें राजस्व खाते पर कितना व्यय किया जाएगा, तो वह आपका 5.32 लाख करोड़ रुपए। वहीं बात करें पूंजीगत व्यय की, तो पूंजीगत व्यय आपका 2.03 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। तो इन तीनों डाटा को आप ध्यान से देखेंगे तथा याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। इसमें वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का राजस्व अधिशेष का अनुमान जीएसडीपी का 3% रहने का अनुमान है। इस बजट में यह बताया गया है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3.46 पर लक्षित किया गया है। यानी राजकोषीय घाटा की बात करें तो वह कितना आपका जीएसडीपी का 3.46। तो इस डाटा को आप ध्यान से याद कर लेंगे। इसमें आगे देखते हैं। 2023-24 के संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा लगभग 3.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए इसमें आगे देखते हैं। वन और वृक्ष क्षेत्र को मिलाकर 15% बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। तो इस बजट में यह कहा गया है कि वन तथा वृक्ष क्षेत्रों को 15% तक बढ़ाया जाएगा और उसकी समय सीमा आपका 2030 तक रखा गया है। बात करें वहीं कि इस टाइम आपका प्रेजेंट में कितना है वन और वन क्षेत्र यूपी में, तो वह आपका 9.23 के लगभग है आपका। तो उसे याद रखेंगे कि 9 पॉइंट कुछ है आपका। इसमें आगे बोला गया है आपका उत्तर प्रदेश कृषि योजना को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए इसमें आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022-23 में प्रदेश की जीएसडीपी 8.3% की वृद्धि दर से बढ़ी है। तो यह आप याद रखेंगे। यहाँ पे बताया गया आपका कि प्रति व्यक्ति जीएसडीपी यानी प्रति व्यक्ति जो स्टेट का आय है वह कितना है, वह आपका 96,193 रुपया है। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए इसमें आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से कुल 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश तथा 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है। तो यहाँ पे जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था वह आपका लखनऊ में हुआ था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसमें आगे देखते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश में कुल कितनी एमएसएमई इकाइयाँ हैं, तो यह आपकी 96 लाख के बराबर है। तो यहाँ पे 96 लाख आपकी एमएसएमई इकाइयाँ हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए इसमें आगे देखते हैं और क्या क्या बजट में कहा गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, जो पहले 14वें स्थान पर था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.4% है। तो बेरोजगारी दर आपका कितना यूपी का 2.4%। तो इसे आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश ने 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि इसका जिक्र बजट में आपका किया गया है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला देश का चौथा राज्य बना है। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला यूपी चौथे नंबर का राज्य बना है। तो यह आपका चौथा है। वहीं बात करें 1500 एकड़ में लखनऊ में एरो सिटी बनाई जाएगी। इसमें आगे देखते हैं और क्या क्या कहा गया इस बजट में। उत्तर प्रदेश सरकार ने फार्मा
कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। तो यह कहाँ किया गया? आपका हैदराबाद में। चलिए इसमें और आगे देखते हैं। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024 अवार्ड समारोह में उत्तर प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिला है? तो उत्तर प्रदेश को इसमें चैम्पियंस इन एविएशन अवार्ड दिया गया है। तो इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने डार्क जोन में नलकूप लगाने पर प्रतिबंध हटा दिया है। तो इस बजट में यह कहा गया। वहीं डार्क जोन की बात करें तो डार्क जोन ऐसा क्षेत्र होता है जहां जल स्तर लगातार गिर रहा है तथा उनके संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस पर डार्क जोन पर पहले नलकूप लगाने पर यूपी गवर्नमेंट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अभी इससे प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसमें आगे देखते हैं। बुंदेलखंड में रबी सिंचाई के लिए टैरिफ लगाया जाएगा। तो इस बजट में यह भी कहा गया है। और आगे देखते हैं। इसमें वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक कुल कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित हुए हैं? तो यह आपका 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित हुए हैं। इसमें आगे देखते हैं। निराश्रित महिला पेंशन के तहत पहले 500 रुपये मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अब इसे 1000 कर दिया गया है। इस बजट में यह बताया गया है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। महिला किसान सशक्तिकरण 2024-25 में तकनीकी सहयोग के लिए कितने उत्पादक समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर आपका 200 उत्पादक समूहों का लक्ष्य रखा गया है। यूपीपीसीएस में करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण रोल रहता है, जिससे 30 से 35 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। हमारे द्वारा पूरे एक वर्ष का करेंट अफेयर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कराया जाएगा, जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण मैगजीनों को शामिल किया है, जैसे घटनासार, क्रॉनिकल, आई दृष्टि। चलिए इसमें आगे देखते हैं। 117 विकास खंडों में कितने ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज़ हॉल निर्माण किए जाएंगे? तो बजट में बताया गया है कि 124 ग्रामीण स्टेडियम तथा मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण किया जाएगा। इसमें आगे देखते हैं। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश की लोकगीत टीम को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसमें पहला आपका पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो यह दूसरा स्थान इसमें पाया है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के मामले में। ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पंजीकरण कराने वाला राज्य है। राज्य में कुल कितने पंजीकरण हुए हैं? तो यह आपका 8.32 करोड़ लोगों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जो कि देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में जोड़ी को कुल कितने पैसे दिए जाएंगे? तो इसमें यह बताया गया है कि 51,000 प्रत्येक जोड़ी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के तहत दिए जाएंगे। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि और बजट में किन किन चीज़ों पर बात किया गया आपका। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना में लाभार्थियों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो इस बजट में यह बताया गया है कि इन योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने भारत में पहला स्थान हासिल किया है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। बजट में प्रस्तावित कुल महत्वपूर्ण मिशन योजनाओं के लिए धनराशि। तो इसमें बजट में कुछ मिशन तथा योजनाओं को कितना कितना धनराशि दिया गया है, इसका विवरण दिया गया है। इन्हें आप ध्यान से देखेंगे। इसमें पहला आपका वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसे आप याद रखेंगे। इसमें आगे देखते हैं। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाने की बात की गई है इस बजट में। वहीं बात करें, आगे देखते हैं। गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाने की बात की गई। तो इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि यहाँ पे
कि जो भी संस्थान या फिर विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं वो किन किन प्लेसों पे बनाए जा रहे हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आगे आपका चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र के लिए यहाँ पे आपका बजट में प्रावधान 10.53 करोड़ रुपए की बात की गई है। वहीं पे बात करें आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय के लिए 11.79 करोड़ रुपए की बात की गई है बजट में। आगे देखते हैं इसमें सिंगेश्वरपुर में निषाद राज गृह सांस्कृतिक केंद्र के लिए 14.68 करोड़ रुपए दिए जाने की बात की गई है। चलिए इसमें आगे देखते हैं और किन किन योजनाओं को कितना कितना यहाँ पे बजट में प्रावधान किया गया है। इसमें आपका है अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाने की बात की गई है। वहीं महाकुंभ 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात यूपी बजट में किया गया है। इसमें आगे देखते हैं कुकरेल वन सफारी पार्क के लिए 50 करोड़ रुपए। वहीं बात करें सामाजिक वनीकरण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3695 करोड़ रुपए, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे इसमें देखते हैं बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 425 करोड़ रुपए दिए जाने की बात की गई है। वहीं राज्य स्मार्ट सिटी के लिए 400 करोड़ रुपए दिए जाने की बात की गई है। आगे इसमें देखते हैं अर्बन फ्लड के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाने की बात की गई है इस बजट में। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए 800 करोड़ रुपए दिए जाने की बात की गई। तो यहाँ पे जितने भी योजनाएं दी गई हैं उन्हें बजट में कितना रुपए आवंटित किया गया है इसका आपसे मैचिंग क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे और ख़ासकर उन योजनाओं पर जिन पर ज़्यादा खर्च किए जाने की बात की गई है। इसमें आगे देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 2708 करोड़ रुपए। वहीं बात करें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 68 करोड़ रुपए। रोपवे विकास के लिए 100 करोड़ रुपए। आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए। कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़ रुपए दिए जाने की बात की गई है। इसमें आगे देखते हैं प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के लिए 60 करोड़ रुपए। वहीं बात करें नहर तथा शहरी नलकूप के लिए 1100 करोड़ रुपए यूपी बजट में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें आगे देखते हैं लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़ रुपए। वहीं बात करें आपका आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़ रुपए। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,310 करोड़ रुपए, तो इसे आप याद रखेंगे क्योंकि यह ज़्यादा दिए जाने की प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए यूपी बजट में सबसे ज़्यादा बजटीय प्रावधान किया गया है, इसलिए आप इसे विशेष कर याद रखेंगे क्योंकि यह सबसे ज़्यादा इसमें दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पीएम आवास योजना शहरी के लिए 3,948 करोड़ रुपए। वहीं बात करें पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,441 करोड़ रुपए दिए जाने की बात यूपी बजट में की गई है। आगे देखते हैं स्वचालित वर्ष गेज योजना, उत्तर प्रदेश कृषि योजना, राज्य कृषि विकास योजना, इन तीनों योजनाओं के लिए 460 करोड़ रुपए दिए जाने की बात की गई है। अब यहाँ पर कुछ आपसे यह बताया जाता है कि बजट में रुपया कहाँ से आता है, यानी सरकार के राजस्व का स्रोत क्या है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। इसमें बताया गया आपका, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, चलिए ध्यान से देखेंगे आप। इसमें है आपका स्वयं का कर राजस्व, इससे सबसे ज़्यादा रुपया आया है। कितना आया है, अगर मान लीजिए पूरे बजट को हम 100 रुपये मान लेते हैं तो उसमें से 37.1 रुपये आपका स्वयं का कर राजस्व से यूपी गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ है। वहीं बात करें दूसरे नंबर पे तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा यह आपका 30% है।
नेक्स्ट है आपका लोक ऋण। लोक ऋण से 15.3% यूपी बजट में के राजस्व में के रूप में प्राप्त हुआ है। और इसमें आगे देखते हैं, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 12.9% राज्य सरकार को प्राप्त हुए। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि इन पैसों का राज्य गवर्नमेंट कहाँ पर खर्च करेगी। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं कि किस पे खर्च किया जाएगा, आपका पूंजीगत परिव्यय पर। पूंजीगत का मतलब ये होता है कि अगर आप जिस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं तो उससे कुछ गवर्नमेंट को रिटर्न मिले। जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल बना रही है गवर्नमेंट, तो उससे कमाई होगी गवर्नमेंट को। सड़क बना रही है तो उससे भी कमाई होगी, तो उसे पूंजीगत व्यय के रूप में जाना जाता है। तो पूंजीगत परिव्यय के रूप में 21% गवर्नमेंट खर्च करेगी। वहीं बात करें दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा खर्च वेतन सरकारी कर्मचारियों के, तो यानी सरकारी कर्मचारियों के जो वेतन है उस पर आपका 12.8% खर्च करेगी यूपी गवर्नमेंट। वहीं बात करते हैं आगे इसमें अन्य व्यय में आपका 12.7% खर्च किया जाएगा। चलिए इसमें आगे देखते हैं, पेंशन पे आपका 11.7% खर्च किया जाएगा। वहीं बात करें ब्याज पे, तो ब्याज पे आपका 7.3%, सब्सिडी पे 3.8%। बात करें सहायता अनुदान के रूप में केंद्र सरकार 9% यहाँ पे खर्च करेगी। तो इन सब को आप ध्यान से याद कर लेंगे, क्योंकि इससे आपका मैचिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें।